नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत और चीन के बीच दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद की। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एशिया की दो बड़ी ताकतों के बीच इतिहास, रणनीति और सम्मान की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है। सोचिए जरा, एक ऐसी लाइन के बारे में जो किसी भी नक्शे पर ठीक से बनी ही नहीं है, लेकिन जमीन पर सैनिक उसकी हिफाजत में अपनी जान तक दे देते हैं। यही सवाल इस पूरे विवाद का केंद्र है। तो आइए इस अनकही सरहद की कहानी को जरा समझते हैं। तो ये पूरा मसला शुरू कहाँ से होता है? इसकी जड़ें एक अधूरी सरहद की कहानी में हैं। एक ऐसी सीमा जिसे कभी पूरी तरह से तय ही नहीं किया गया। और बस यही अधूरापन आज भी दोनों देशों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। इसी लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC। अब देखिए, ये कोई कानूनी तौर पर तय इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ये बस एक डी फैक्टो लाइन है जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने तैनात हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भारत जिसे LAC मानता है, चीन का नजरिया उससे बिल्कुल अलग है। और ये कोई छोटी मोटी लाइन नहीं है। इसकी लंबाई है लगभग 3488 किलोमीटर। सोचिए, ये दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल पहाड़ी इलाकों से गुजरती है। और इसी विशाल इलाके में दर्जनों ऐसे पॉइंट्स हैं जहां दोनों देशों के दावे एक दूसरे से टकराते हैं। अब इतनी लंबी सीमा को आसानी से समझने के लिए एक्सपर्ट्स इसे 3 मेन सेक्टर्स या मोर्चों में बांटते हैं। चलिए देखते हैं कि हर सेक्टर की अपनी अलग कहानी क्या है। सबसे ज्यादा तनाव वाला इलाका है वेस्टर्न सेक्टर, यानी लद्दाख। अक्साई चिन, गलवान घाटी और पेंगोंग झील, ये सब यही हैं। इसके बाद आता है मिडिल सेक्टर, जो हिमाचल और उत्तराखंड से लगता है। ये एरिया काफी हद तक शांत रहता है। लेकिन फिर आता है ईस्टर्न सेक्टर, जहां चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बताकर अपना दावा करता है। और ये भी तनाव की एक बहुत बड़ी वजह है। हाल के सालों में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस बरसों पुराने विवाद को एक नए और खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया, और वो थी साल 2020 में हुई गलवान घाटी की हिंसक झड़प। ये जो नंबर है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये कहानी है उन 20 भारतीय बहादुर सैनिकों की जिन्होंने 2020 में गलवान में देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। दशकों बाद ऐसा हुआ था कि इस बॉर्डर पर किसी की जान गई हो, और इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस झड़प का असर बहुत गहरा हुआ। दोनों देशों के रिश्ते शायद अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गए। लद्दाख में हजारों सैनिक आमने सामने आ गए, और तब से लेकर आज तक आप देखेंगे कि बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की एक होड़ सी लगी हुई है। तो इस नए और तनाव भरे माहौल में भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? भारत ने एक साथ कई मोर्चों पर काम करने का तरीका अपनाया है। देखिए, भारत की रणनीति के 2 अहम पहलू हैं। एक तरफ डिप्लोमैटिक बातचीत के दरवाजे खुले रखे गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है और बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत किया जा रहा है। साथ ही क्वाड जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के जरिए भारत ने एक साफ मैसेज दिया है कि जमीन पर स्टेटस को एक तरफा बदलने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। आखिर चीन की रणनीति क्या है और उसकी चालें क्या कहती हैं? चीन की रणनीति थोड़ी आक्रामक और विस्तारवादी दिखती है। वो विवादित इलाकों में नए गांव बना रहा है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। उसकी एक सलामी स्लाइसिंग की टैक्टिक है, जिसका मतलब है धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन पर अपना कंट्रोल बढ़ाते जाना। और तो और अरुणाचल में जगहों के नाम बदलना, ये भी एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की ही कोशिश है। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा? इस पूरी सिचुएशन का भविष्य कैसा दिखता है? चलिए कुछ जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी बड़ी तस्वीर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है LAC और LOC को लेके, तो इसे बिल्कुल साफ समझ लेते हैं। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ है। ये नक्शे पर क्लियर नहीं है और 1962 के युद्ध के बाद बनी। वहीं LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है, जो 1971 के शिमला समझौते के तहत नक्शे पर पूरी तरह से डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि पहले तनाव कम करने की कोशिशें नहीं हुईं। 1993, 1996 और 2013 में कई अहम समझौते भी हुए थे, जिनका मकसद बॉर्डर पर शांति बनाए रखना था। लेकिन 2020 की गलवान घटना के बाद इन सभी समझौतों के ऊपर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है।
तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुकते हैं। एक तरफ डिप्लोमेसी की मेज है तो दूसरी तरफ मिलिट्री की जबरदस्त तैयारी। इन दोनों के बीच हिमालय का भविष्य किस तरफ जाएगा, शांति की तरफ या फिर किसी नए संघर्ष की तरफ? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।